बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। हमारे पास आज का टॉपिक है, उसके अंदर हम 5.2 को क्लियर करेंगे। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है मैक्सिमाइज एफ इंटू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स 2y माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई लेस और इक्वल टू 4, और उसके साथ हमें दिया हुआ है x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0। तो हमने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है फर्स्ट जो है क्वाड्रेंट हमारे उसके अंदर। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फंक्शन मैक्सिमाइज हमने इस फंक्शन को करना है, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट दी है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एसोसिएट इक्वेशन बनाते हैं। तो एसोसिएट इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे लाइन लगाएंगे, यहाँ पे 2y माइनस एक्स लिखेंगे और यहाँ पे इक्वल टू करेंगे तो ये इसकी एसोसिएट इक्वेशन बन जाएगी। x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, ये इसकी एसोसिएट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते थे, हम यहाँ पे दोनों ये वाली जो लाइन है इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट बिलोंग करेंगे, इसके भी यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा और x इज़ इक्वल टू माइनस 8 बन जाएगा जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या बना है, -8, और इसी तरह अब आप x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2y इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा और y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0,4। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की। ठीक है, इसके अंदर -8,0 पॉइंट बना है और ये 0,4 बना है। अब इस तरह इसको y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, और ये 4,0 पॉइंट बनेगा। इसी तरह जब आप x को 0 पुट करेंगे तो -y इज़ इक्वल टू 4 और y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये 0,-4 बनेगा। अब हमने इन पॉइंट्स की जो है इक्वेशन के जो है उसको ड्रा करना है। उसके लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रा करेंगे और चेक करेंगे ये पॉइंट कहाँ थे, उनको लोकेट करेंगे और उसके साथ फिर हम चेक करेंगे कि जो ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ है या आउट ऑफ ओरिजिन है। तो उसकी तरफ चलते हैं जी। ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है। अगर आप गौर करें तो हमने पहले ये पॉइंट लिया है -8,0, तो x की वैल्यू -8 और y की वैल्यू 0, ये हमने पहला पॉइंट बनाया। फिर हमने बनाया 0,4 ये लिया, तो उसके लिए ये लाइन बनेगी। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास जो लाइन है वो ओरिजिन की तरफ आएगी या ओरिजिन से परे जाएगी। यहाँ पे ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हमारे पास जो आपने इंटरवल लिया है ये इक्वल रखना है। अगर यहाँ पे आपने 2 का फासला रखा है तो सब में 2 का फासला रखना है और इसके सब दरमियान जो जितने भी फासले आ रहे हैं वो सब बराबर होने चाहिए। ये भी फासले उतने ही होने चाहिए जितने आपने ये फासले लिए हैं, और इसी तरह ऊपर और नीचे जितना स्केल रख के आपने एक पॉइंट का फासला ले लिया है, दूसरे का लिया है, तीसरे का लिया है, सेम होना चाहिए। और चारों के ऊपर ऐसे 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 उन सब के फासले क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे अब हमने चेक करना है कि इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा या ओरिजिन से बाहर। तो यहाँ पे 0 0 पुट करें तो 0 लेस और इक्वल टू 8 आ जाएगा। जब यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे टेस्ट पॉइंट के लिए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 छोटा होता है और 8 बड़ा होता है। तो बात ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। ठीक है, टूवर्ड्स द ओरिजिन इसका ग्राफ बनेगा क्योंकि इसको इसने सेटिस्फाई कर दिया। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरी लाइन हमारे पास थी x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास हमने अब इसका ग्राफ देखना है। इसका ग्राफ हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 का पहले हमने 4,0 पॉइंट ढूंढना है, तो वही हमने 4,0 पॉइंट यहाँ पे लगा लिया। उसके बाद हमारे पास 0,-4 लगाना था तो वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देंगे जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएगी, ये बन गई। आप चेक करना है कि ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा या ओरिजिन से बाहर जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे। जब आप यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो लेस इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो 0 छोटा होता है, 4 बड़ा होता है। बात ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। अब उसके बाद हमने इनका कंबाइन इंटरवल निकालना है। क्या निकालना है, कंबाइन इंटरवल। तो हमने वो वाला एरिया लेना है जो दोनों में आ रहा हो। तो जो दोनों में एरिया आ रहा है हमारे पास, जो अपनी पहली इक्वेशन बनाई थी उसका ग्राफ और जो आपने बाद में बनाई है उसका ग्राफ। ये जो ऊपर वाली लाइन है इसका ग्राफ नीचे आ रहा था, इसका ऊपर जा रहा था। तो दोनों का ग्राफ हमने मिला के लेके चलना है। लेकिन हम कौन सा पॉइंट लेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ आएगा। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ आएगा वो हम ये लेंगे। ठीक है, और जिस पॉइंट्स में हमारे पास 2 लाइनें आपस में मिल रही हैं उसको हम कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 0 0 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4,0 पॉइंट है और उसके बाद 16, अब ये कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। ये 4,0, पहले आप ये 3 पॉइंट्स को समझ लेते हैं, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। जैसे ये 0 0 है, 4,0 है और 0,4 है, ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ये जो हमारे पास दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला 16,12 जो आपने निकाला, ये कैसे निकाला। एक तो अगर आपने ये इंटरवल बिल्कुल सेम रखे हुए हैं, मतलब जितनी लेंथ के आपने इधर पॉइंट्स लगाए हैं उतनी लेंथ के इधर पॉइंट्स लगाए हैं, तो आपने चेक करना है कि ये जो दोनों लाइनें आपने बनाई थी ये किस पॉइंट से आपस में मिलती हैं। जैसे ये देखें, एक ये लाइन थी ना, दूसरी ये लाइन थी हमारे पास। तो इन दोनों को इसका ग्राफ बनाया
और इसका ग्राफ ना है जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिल रही हैं ना, वो कोमा जो पॉइंट है ना 16,12 है। एक्स की वैल्यू 16 आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी 12 आएगी। तो जो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो भी हमारा कॉर्नर पॉइंट्स होगा, लेकिन कहाँ पे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है या आपके पास एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आ रहे, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करना है, जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है -x + 2y = 8 और ये लिखा हुआ है x - y = 4। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, माइनस का ये प्लस का काट जाएंगे। ये -x + 2y = 8 और ये आ जाएगा x - y = 4। तो ये काट जाएगा। हमने क्या किया, इसको 1 का नाम दे लें, इसको 2 का नाम दे लें। हमने क्या किया है, 1 एंड 2 को ऐड करवाया। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y = 12 जमा 4 करेंगे तो हमारे 8 जमा 4 करेंगे तो हमारे पास क्या पॉइंट आएगा, 12 आएगा। अब ये y की वैल्यू 12 आ गई, इस y की वैल्यू को उठाएं, इसके अंदर पुट कर दें। यहाँ पे कर लेते हैं, पुट इन टू y = 12। तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे -12 पुट करेंगे, ये 4 के इक्वल आ जाएगा, 12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 16 आ जाएगी। तो ये भी वो पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने लाइनें ठीक लगाई हुई हैं, ये दोनों जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिलेंगी वो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आया, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास लाइनें मिल रही हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों के सोल्यूशन की, वो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स है। तो ये 12,16 आपने मालूम कर लिया। अब हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं वो कौन कौन से हैं, इनको हम लिख लेते हैं। CORNER कॉर्नर पॉइंट्स वो हैं हमारे पास 0,0 और उसके बाद है 4,0 और उसके साथ है 0,4 और आगे है 16,12। ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब हम इन पॉइंट्स के ऊपर हमारे फंक्शन को चेक करेंगे, जिसमें हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा वो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमाइज पॉइंट होगा और मैक्सिमाइज हमारे पास फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं f(x) = किसके इक्वल था, 2x + 5y। तो यहाँ से पहले 0 0 पुट करें तो f(x, y) कर लें, सॉरी। तो ये 0,0 पुट करेंगे तो x और y दोनों की जगह पे 0 आ जाएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा। उसके बाद 4,0 पुट करें, f(4,0) तो x की जगह पे 4 पुट करना है और y की जगह पे 0 पुट करना है, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। उसके बाद अब हमने 0,4 पुट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की जगह पे 0 और y की जगह पे क्या आ जाएगा 4, 5 × 4 आ जाएगा, दैट विल बिकम 20। उसके बाद हमारे पास जब आप पुट करेंगे ये वाला कॉर्नर पॉइंट 16,12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 16 प्लस 5 × 12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बिकम 92। तो हमारे पास जो फंक्शन है f(x, y) जो है इज़ है मैक्सिमम है, किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम है हमारे पास 92 पे, और ये किस पे आया 16,12 पे। ये हमारे पास इसका क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैक्सिमाइज फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है 2x + 3 फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है जनाब f(x, y) = x + 3y। इसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है और कॉन्स्टेंट्स हमारे पास दी हुई हैं 2x + 5y = 30, 5x + 4y = 20 और ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम एसोसिएट इक्वेशन बनाएंगे, तो वो क्या बनेगी 2x + 5y = 30 और ये बनेगी 5x + 4y = 20। यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे, पहले लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे y को 0 को पुट करेंगे, x और y के पॉइंट निकालेंगे। y को 0 पुट करेंगे तो 2x = 30 आ जाएगा और x क्या आ जाएगा 15। तो ये 15,0 पहला पॉइंट बन जाएगा। अब x को 0 पुट करेंगे तो 5y = 30 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, 0,6 हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह x यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे तो 5x = 20 आ जाएगा और x क्या आ जाएगा 4,0 पॉइंट बन जाएगा। जब x को 0 पुट करेंगे तो 4y = 20 आ जाएगा और y क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये 0,5 पॉइंट आ जाएगा। पहली वैल्यू x के अंदर होती है हमारी, दूसरी y के अंदर होती है। तो पहला पॉइंट हमारे पास 0,6 और 15,0, इसको जो है इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। इसी तरह दूसरे का भी ग्राफ ड्रा करते हैं और उनको देखते हैं कि वो हमारे पास कौन से इंटरवल में आते हैं। जी तो सबसे पहले हमारे पास 2x + 5y
इक्वल टू 30 है, ये हमारे पास है 2x प्लस 5y, इसका हमने ग्राफ बनाया। ठीक है, वो हम कैसे बनाएंगे, 0,6 पॉइंट लेंगे, 0 y की वैल्यू 0 है, सॉरी x की वैल्यू 0 है और y की क्या है 6 है, तो ये इस लाइन के ऊपर आएगा 0,6। और इसी तरह 15,0 क्या आएगा, यहाँ पे 15,0 आएगा, ये 14 है, ये 15, इसके दरमियान कोई 15 आएगा, 15 और 16 इसके दरमियान 15 आएगा। तो हमने यहाँ पे एक लाइन लगा देनी। अब चेक करना है कि ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा या ओरिजिन से बाहर की तरफ जाएगा। तो हमने क्या करना है, एक्स वाई को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0,0 पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 लेस और इक्वल टू 30। तो 0 छोटा होता है, 30 बड़ा होता है बाहर। ठीक है, इसका मतलब इसका ग्राफ किस तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो यहाँ पे आपने इसका ग्राफ बना लेना, वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। उसके बाद हमारे पास आगे दिया हुआ है, ये इस पॉइंट का हमने ग्राफ ड्रा करना है। ये जो हमारे पास दिया हुआ है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो वो कैसे बनता है उसको देखते हैं। ये आ गया 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये लाइन है। इसका ग्राफ कैसे बनना है, x की वैल्यू 4, y की 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू 0, x की 0 और y की 5, ये पॉइंट बनेगा। तो इसको आपने ड्रा कर लेना है। अब इसको चेक करना है कि इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा या ओरिजिन से बाहर। तो यहाँ पे 0 0 पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ये लेस और इक्वल टू, इसको लेस और इक्वल टू कर लें। ठीक है, तो इसकी जगह पे जब 0 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 लेस और इक्वल टू 20 आएगा और बाद क्या है, ठीक है, तो इसका भी ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा। ये जो पिछली क्वेश्चन थी इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ है और इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ है। अब हमने वो ग्राफ लेना है जिसमें ये दोनों कंबाइन है और ओरिजिन की तरफ है, तो वो हमारे पास ये वाला हिस्सा बनेगा। जब ये देखें ना, ये पहली लाइन का ग्राफ आ गया और ये दूसरी, सॉरी ये वाली पहली लाइन का ग्राफ है और ये वाली दूसरी का, और दोनों ग्राफ ओरिजिन की तरफ है। तो ओरिजिन दोनों में, दोनों का एरिया किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। तो हमारे पास ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट बन जाएंगे, ये और ये। अब यहाँ पे हमने वो लाइनें भी ढूंढनी हैं जो ऊपर इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास रहेंगी। तो वो आपने कैसे निकालनी है, 3 तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट इस तरह यहाँ आ जाएंगे ना, जब आप इसको देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे हमारे पास टच कर रहे हैं जी। तो पहला पॉइंट हमारे पास 0,0 है, यहाँ पे लिख लेते हैं। जो कॉर्नर पॉइंट है वो हमारे पास कौन कौन सा, पहला पॉइंट हमारे पास 0,0 है, उसके बाद हमारे पास 4,0 है। ठीक है, और उसके साथ हमारे पास जो है, जो इस लाइन से हमें मिल रहा है वो 0,5 भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये 0,5 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप गौर करें तो इसके अंदर हमारे पास कितने पॉइंट हमें मिल रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, वो 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। और अगर आप दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जब आप उनका इंटरसेक्शन से निकालेंगे जब आप इंटरसेक्शन से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो पॉइंट हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। लेकिन हमने वो नहीं लेना, हमने सिर्फ वो पॉइंट्स लेने हैं जो इन लाइनों के ज़रिए इंटरसेक्ट करके बन रहे हों, लेकिन किस में आ रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट हमने सिर्फ लेने हैं जी। तो अब हम इस फंक्शन की वैल्यू मालूम करेंगे इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स को वाई था x प्लस 3y। तो यहाँ पे पहले 0,0 पे चेक करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप चेक करेंगे 4,0 पे, तो x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0, तो ये 4 हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद आप चेक करेंगे 0,5 पे, तो वो हमारे पास क्या आता है, x की जगह पे 0, 5 की जगह y की जगह पे 5, दैट विल बिकम 15। तो जो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ मैक्सिमम एट, किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, 0,5 पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको क्वेश्चन नंबर 2 को मुकम्मल दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ऑफ एक्स को वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, ये हमें कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पहले हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एसोसिएटिव इक्वेशन। तो ये बनेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दैट विल बिकम 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू 4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 रह जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अब x को 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 4। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये बन जाएगा P1 P2, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 4, तो 1,0 ये काट जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, तो 1,40 बन जाएगा। जब x को 0 पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 4 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 वैल्यू आ जाएगी, तो ये 0, -4 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है जी। तो पहले का ग्राफ हमारे पास आ गया, इसको बनाएंगे तो x की जगह पे 2, y की जगह पे 0, तो ये x की जगह पे 2, y की जगह पे 0 और फिर 0,4, ये 0,4 है। यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा 2x प्लस वाई का। अब ओरिजिन की तरफ आता है, ओरिजिन से बाहर जाता है तो यहाँ पे 0 0 पुट करो x, y की जगह पे, तो ये 0,0 जब इधर पुट करेंगे
तो 0 लेस और इक्वल टू 4 आ जाएगा और ये बात ठीक है, इसका ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा, ठीक है, ऐसे ओरिजिन की तरफ इसका ग्राफ बनेगा। अब हमने 4x माइनस वाई का ग्राफ देखना है, तो ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4 का ग्राफ है हमारे पास, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है। तो हमने इन पॉइंट्स को ड्रा करना है, तो क्या आता है हमारे पास देखते हैं, 1 मिनट जी। तो ये इसका ग्राफ हमारे पास, पहले हमने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाया, उसके लिए 0,4 पॉइंट और उसके साथ 2,0, ये 0,2 और 0,4 इसका ग्राफ बन गया। ये हमारे पास पहली लाइन का ग्राफ बनेगा इसका। अब ये वाला जो ग्राफ है ये हमारे पास इस लाइन का 1,0, तो ये पॉइंट हमारे पास पहले 1,0 पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, 1,0 इसको हमने नाम दिया, और उसके साथ 0,4 वाई की जगह पे -4 आना है, तो ये 0,-4 ये पॉइंट बनेगा। तो ऐसे एक लाइन लगाएंगे तो ये हमारे पास लाइन बनेगी। अब हमने चेक करना है कि इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ जाता है या ओरिजिन से बाहर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे 0 0 जब आप पुट करेंगे तो 0 लेस और इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब बात ठीक है, तो इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो हमारे पास इसके जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास कौन से आएंगे, हमारे पास ये वाला ग्राफ जो है इस लाइन का है और ये वाला जो ग्राफ है वो हमारे पास इस लाइन का। तो कौन सा एरिया दोनों के अंदर आ रहा है, वो ये वाला एरिया आ रहा है। तो इसमें से हमने कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो अगर आप यहाँ से थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो कौन कौन से आ रहे हैं, 0,0 आ रहा है, ठीक है, उसके साथ हमारे पास 1,0 आ रहा है और उसके साथ हमारे पास क्या आ रहा है, 0,4 आ रहा है, और एक पॉइंट वो आ रहा है जो इन दोनों की इंटरसेक्शन से मिल रहा है। अब दोनों को इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, याद अगर तो आपने ये फासले बराबर रखे हुए हैं, मतलब आपके डिस्टेंस जो है वो बराबर हैं, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास डायरेक्ट आ सकता है। लेकिन अगर हमें डाउट है कि यार मेरे डिस्टेंस बराबर ना हो, गलत ना हो जाए, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इन दोनों क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जो इनका इंटरसेक्शन आएगा। तो क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है तो फिर हमें ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं जी आए जी। तो यहाँ पे ये मैंने कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए, COR कॉर्नर पॉइंट्स, ये हमारे पास जो है कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं वो हमने लिख लिया, और एक हमने इन दोनों के इंटरसेक्शन से मालूम करना है क्योंकि उनका इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो ये और ये इन दोनों को, इसको 1 का नाम दे लें, इसको 2 का नाम दे लें, दोनों को ऐड करवा दें, ऐड 1 एंड 2, क्योंकि ये प्लस का ये y का ऐड होकर दोनों ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 और 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। पहली क्वेश्चन दूसरी क्वेश्चन दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6x इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा और x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/6। यहाँ पे ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 4/4/3, और ये हमारे पास x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू को 0 ले लेते हैं। एक बार कंबाइन पॉइंट हमने बनाना है, तो अब ऐसे एक बार इसको रहने देते हैं। तो ये x इज़ इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। अब इस 4/3 को उठाओ और इसको आप चाहे क्वेश्चन 1 में पुट कर दो, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दो। तो मैं इसको उठाता हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं, पुट इन 1। तो 1 के अंदर पुट करेंगे तो 2 एज इट इज़ रहेगा, x की जगह पे 4/3 आ जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा, प्लस y आ जाएगा और इज़ इक्वल टू 4, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8/3, ठीक है, और प्लस y इज़ इक्वल टू 4। y इधर रहने देते, उसको उधर जाके माइनस कर देते, तो y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 8/3। तो एलसीएम क्या आएगा 3 3 4 आर 12 हमारे पास आ जाएगा -8। इसको सॉल्व करेंगे तो -4/3 हमारे पास इस पॉइंट की वैल्यू आ रही है। तो सॉरी, यहाँ पे 12 प्लस का 8 माइनस का, तो पॉजिटिव 4/3 आ जाएगा। तो x, y हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, x, y हमारे पास पॉइंट क्या बना, पहली वैल्यू आई 4/3 और दूसरी वैल्यू भी क्या आई है 4/3। तो जो आखिरी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है वो हमारे पास बना है 4/3, 4/3। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हमने फंक्शन के आंसर निकालने हैं, जिस पे मैक्सिमम वैल्यू देगा वो उसका मैक्सिमम पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x, 0, x, y, ये जो है 0 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 0 बन जाएगा। इसी तरह जब आप इसको 1, 0 इसके अंदर पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, जब 1, 0 आप फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, ये फंक्शन है ना, इसके अंदर 1, 0 पुट करेंगे तो x की जगह पे 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो सिर्फ 2 हमारे पास रह जाएगा। इसी तरह आप इस पर फाइंड करेंगे 0,4 पे, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास हमने 4/3 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो f ऑफ 4/3, 4/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 4/3 प्लस 3 इंटू 4/3। तो इसको हमें कैलकुलेटर पे सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा 6.66 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास किस कॉर्नर पॉइंट्स पे हमारे पास फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू दी है 0,4 पे। सो हमारे पास जो f ऑफ x है इस क्या है, मैक्सिमम है एट किस पॉइंट के ऊपर, हमारे पास मैक्सिमम है 0,4 के ऊपर।
तो ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, और कॉन्स्टेंट्स हमें दिए हुए एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 3 और 7x प्लस 7y लेस और इक्वल टू 35। तो सबसे पहले हम इसको सोल्यूशन करते हैं, तो एसोसिएट इक्वेशन बनाते हैं। तो एसोसिएट इक्वेशन दोनों की क्या बनेगी, इसकी बनेगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और इसकी बन जाएगी 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। वाई को 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसको लिखेंगे तो 3,0 लिखा जाएगा। अब x को 0 कट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी और ये लिखा जाएगा 0,3। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास बन गया है पहली लाइन के लिए। अब हमने इसके लिए बनाना है, तो y को 0 पुट करेंगे तो 7x इज इक्वल टू 35, 7 से डिवाइड कराएंगे तो 5 आंसर आ जाएगा, तो 5,0। और जब x को 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5y इज इक्वल टू 35 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, 0,5 से दोनों तरफ डिवाइड कराएंगे तो 0,3, 3,0 और 0,7 और 5,0 ये हमारे पास पॉइंट बन जाएंगे। अब हमने इनको क्या करना है, हमने लाइन के अंदर इसको ड्रा करना है, एक्स वाई प्लेन के अंदर सॉरी इनको ड्रा करना है। तो उस तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। जी तो यहाँ पे हमारे पास पहले 3,0 लिया हमने पॉइंट, तो ये 3,0 आ जाएगा। उसके बाद 0,3, तो ये 0,3 यहाँ पे लाइन लगाएंगे तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, लाइन बन जाएगी। अब हमने चेक करना है ओरिजिन की तरफ आता है या ओरिजिन से परे जाता है। तो यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो 0 हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 3। क्या ये बात ठीक है, 0 3 से बड़ा हो सकता है? नहीं, ये बात गलत है। तो इसका मतलब ओरिजिन को इसने सेटिस्फाई नहीं किया, ये ओरिजिन से परे जाएगा, तो इसका ग्राफ ओरिजिन से परे जाएगा, ये सारी लाइन ओरिजिन से परे जाएगी। अब इसको देखना है, तो इसके लिए आप क्या देखेंगे, तो इसके लिए हमने 5,0 पहले पॉइंट निकालना है, तो ये 5,0 हमने लगा दिया, फिर 0,7 ये 0,7 लगाया। अब हमने चेक करना है ये वाली जो इक्वेशन है इसका, ये लाइन का जो हमारे पास बननी थी इक्वेशन, ये इक्वेशन जो थी इसकी जो लाइन बननी थी वो ये बन गई। अब हमने इसकी जगह पे 0 0 पुट करना है, तो 0 लेस इक्वल टू 35 आ जाएगा। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी बात ठीक है। 0 छोटा 35 बड़ा होता है, तो इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये ओरिजिन की तरफ हम लेंगे, तो इन दोनों का कंबाइंड रीजन लेना है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये वाला जो इतना एरिया आया हुआ है जिसको हमने शेड किया हुआ है डबल, ये हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, और इसके कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास डायरेक्ट आए हुए हैं, आपको क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स में हमारे पास 0,0 शामिल नहीं है, आप ज़रा गौर से देखें। ठीक है, तो जो सोल्यूशन में आ रहा है वही हमने लेना है, जो दोनों में आ रहा है। 3,0 एक कॉर्नर पॉइंट है, उसके साथ 0,3 कॉर्नर पॉइंट्स है, 5,0 कॉर्नर पॉइंट्स है और 0,7 हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो अब हमने इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू जो है चेक करना है, जिस पे वो मैक्सिमाइज होगा तो उस पर हम उसको मैक्सिमम ले लेंगे। यहाँ पे हम कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या आए हैं, हमारे पास 0 0 इसमें नहीं है। 3,0 पहला पॉइंट है, उसके बाद 0,3 दूसरा पॉइंट है, और फिर है हमारे पास 5,0 और 0,7, ये 4 पॉइंट है हमारे पास। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है x, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो सबसे पहले आप 3,0 इसके अंदर पुट करेंगे तो 2 3 और y की जगह पे 0, तो ये 6 आ जाएगा। फिर हम दूसरा पॉइंट पुट करते हैं 0,3, तो x की जगह पे 0 है, y की जगह पे 3 है, तो ये 3 ही रहेगा। फिर हमने पुट करना है ये वाला चौथा पॉइंट 5,0, तो ये हमारे पास आ जाएगा, x की जगह पे 5 पुट करें प्लस 0, ये 10 आ जाएगा। फिर हमारे पास आखिरी पॉइंट है 0,7। जी तो हमने सबसे पहले 4,0 पॉइंट लेना है, ये 4,0 आ गया। उसके बाद 0,8, तो ये 0,8 आएगा, ये और ये लाइन हमारे पास बन जाएगी। ये वाली जो लंबी लाइन आ रही है वो हमारे पास इस इक्वेशन की बनेगी। ठीक है, अब हमने चेक करना है, यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस और इक्वल टू 8 आएगा बाहर। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन आ रही है इसका मुंह किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ इसका जो सोल्यूशन है वो आएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमने लेना है 14,0, तो ये 14,0 एक्स एक्सिस पे ले लिया और 0,7 वाई एक्सिस के ऊपर ले लिया, तो ये 0,7 वाई एक्सिस के ऊपर है। ये वाली जो लाइन आ रही है, ये वाली जो लाइन जा रही है हमारे पास इस क्वेश्चन की बनेगी। ठीक है, अब इसकी जगह पे 0 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास लेस और इक्वल टू 14 आ जाएगा, और इसका भी ग्राफ किस तरह बनेगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो किसके अंदर दोनों का ग्राफ आ रहा है, तो ये वाला रीजन दोनों के अंदर आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या बनेंगे, वो हमारे पास एक तो 0,0 बनेगा कॉर्नर पॉइंट्स के अंदर, और एक हमारे पास क्या बनेगा 4,0। ठीक है, ये 4,0 बन जाएगा, और एक हमारे पास बनेगा 0,7।
क्योंकि ये हमारे पास रीजन के अंदर आ रहा है, ये इतना इतना और इतना, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला जिस पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिल रही है, ये भी हमने निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकालते हैं। तो ये चौथा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएगा और फिर हम इनको मैक्सिमम वैल्यू पे चेक करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके साथ 2 कुछ भी नहीं है, इसके साथ 2 है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 से और इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो ये इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2x + 4y = 28। इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे लें। अब 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास x की और y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2x + 4y = 28 और 1 को नीचे लिख लेते हैं। 2x + y = 8, माइनस है तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। दैट विल बिकम 3y = 8 जाएंगे तो बाकी क्या हमारे पास रह जाएगा 20। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/3। अब इस वैल्यू को उठाएं और 1 के अंदर पुट कर दें। तो पुट इन 1 करते हैं, जब 1 के अंदर पुट करेंगे तो आ जाएगा 2x + 20/3, y की जगह पे आ जाएगा और 8 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 2x को इधर रहने दें, इसको उधर ले जाएं तो 8 - 20/3 आ जाएगा। एलसीएम 3 आएगा, 8 3 24 -20 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा और यहाँ पे 2x आ जाएगा। 2 इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, 4/6 हमारे पास इसका जो है आंसर आ जाएगा। मज़ीद इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो इसको लिख सकते हैं 2 2 * 4 2 3 * 6, तो 2/3। तो जो हमारे पास आखिरी कॉर्नर पॉइंट बनेगा x, y का, जिसके ऊपर दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे पास दोनों लाइनें, वो आएगा 2/3 और उसके साथ 20/3। तो ये हमारे पास चौथा कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। अब हमने इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे इस फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है, जिस पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा तो उस पॉइंट पे वो हमारे पास क्या होगा मैक्सिमाइज फंक्शन हो जाएगा। तो पहले मैं 0 0 पुट करता हूँ फंक्शन के अंदर, यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 रहेगा। जब 4,0 इसके अंदर पुट करूँगा तो f × 4,0, तो x की जगह पे 4 आना है और y की जगह पे 0। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बिकम 8। और ये एक पॉइंट आगे दूसरा ही, अब हमने f(0,7) पुट करना है। x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 3 × 7 दैट विल बिकम 21, ठीक है। 0,7 पे 21 आंसर हमें दे देगा। अब हमने इस पॉइंट पे चेक करना है f(2/3) और 20/3। 2 एज इट इज़ x की जगह पे 2/3 प्लस 3 एज इट इज़ y की जगह पे क्या पुट करेंगे 20/3। तो इसको सॉल्व करना है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर है हमारे पास वो हमारे पास आएगा 21.33। तो यही पॉइंट है जिसके ऊपर हमारे पास फंक्शन ने क्या दी मैक्सिमम। 0 0 पे 0 आंसर दिया, 4,0 पे 8 दिया, 0,7 पे 21 दिया और ये 21.33 दिया। तो हमारे पास फंक्शन जो है f(x) है इस है मैक्सिमम है एट किसके ऊपर 2/3, 20/3 के ऊपर हमारे पास फंक्शन क्या है मैक्सिमम आंसर दे रहा है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जी। इसको थोड़ा स्पीडी करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, f(x) हमारे पास दिया हुआ है 3x + y और इसको z के इक्वल लिया हुआ है। या फंक्शन ले लें, z लेना कोई इशू नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 3x + 5y > 15 और ये हमारे पास आ जाएगा x + 6y > 9। सोल्यूशन लिखेंगे, एसोसिएट इक्वेशन बनाते हैं तो 3x + 5y = 15 आ जाएगा। इसकी क्या बनेगी x + 6y = 9। लाइन लगा दें, y को 0 पुट करेंगे तो 3x = 15, x क्या आ जाएगा 3 5 15। तो 5,0 हमारे पास पहला पॉइंट बन जाएगा। जब x को 0 पुट किया था, y को 0 पुट किया, ये अब x को 0 पुट करेंगे तो 5y = 15। 5 से बोथ साइड डिवाइड कराएंगे तो 3 आ जाएगा, 0,3 दूसरा पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे y को 0 पुट करना है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, तो ये 9,0 लिखेंगे। और अब हम x को 0 कट करेंगे तो 6y = 9, तो y क्या आ जाएगा 9/6। तो 3 पे काट रहा है, 3 3 * 9, 3 2 * 6, तो 3,2 हमारे पास आएगा। और इसको कैसे लिखेंगे, y की वैल्यू हमारे पास आएगी 0,3/2। अब हमने इन पॉइंट्स को उठाना है और इनके ग्राफ बनाने हैं जी। तो इनके ग्राफ बनाते हैं, पहले 5,0 लिखेंगे, ये 5,0 आ जाएगा और इसके साथ 0,3 बनाना है तो ये 0,3 आ जाएगा। ये ऊपर वाली जो लाइन आ रही है वाली, ये हमारे पास इसकी लाइन बनेगी, ठीक है। आप बना सकते हैं। और उसके बाद आप चेक करना है ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन से आउट है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0,0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 0 > 15 है, क्या ये बात ठीक है, नहीं ये बात गलत है। तो इसका मतलब ये वाला जो रीजन है
ये वाला जो ग्राफ है इसका ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन नहीं आएगा, ये आउटसाइड द ओरिजिन जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। इस लाइन का ग्राफ हमारे पास बाहर की तरफ जाएगा। अब हमने दूसरी लाइन चेक करनी है, तो दूसरी लाइन है एक्स की जगह पे 9 आ जाएगा, ये 9 पॉइंट आ गया, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था 3/2, तो हमने 3/2 देखना है, तो वो हमारे पास कोई यहाँ पे आएगा, सॉरी, तो 3,2 हमारे पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, जब वाई वैल्यू पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 और 2 के दरमियान, तो ये लाइन हमारे पास इसकी बन जाएगी x+6y=9 की। अब एक लाइन ये आ रही है और इसका सोल्यूशन आउटसाइड द ओरिजिन है। अब इसको चेक करना है कि ओरिजिन की तरफ आता है या आउटसाइड आता है, तो जब आप यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो 0 > 9, क्या ये बात ठीक है? नहीं, 0 9 से बड़ा हो सकता है, नहीं, तो इसका भी बात जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, आउटसाइड द ओरिजिन जाएगा, तो आप ऐसे इसको बाहर लेके जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास या कौन सा सोल्यूशन आएगा, ये तो पहले ही बाहर की तरफ है और ये वाली भी बाहर की तरफ चला गया, तो इसका मतलब हमारे पास इसके कॉर्नर पॉइंट्स में हमारे पास एक पॉइंट ये आएगा 0,3, दूसरा पॉइंट हमारे पास 0,9 आएगा ये वाला, क्योंकि ये आउटसाइड पे जा रहे हैं, इसका भी ग्राफ आउटसाइड है और इसका ग्राफ भी आउटसाइड है, तो ये वाला सारा बाहर वाला रीजन आएगा जो आउटसाइड के अंदर आ रहा है। अब ये लाइन और ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो भी इसके पॉइंट के अंदर शामिल है, ओरिजिन के अंदर, तो ये हमने निकालना है। तो 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, सी और कॉर्नर पॉइंट्स 2 तो हमें यहाँ से मिल गए। पहला पॉइंट हमें मिला 0,3 और अगला क्या मिला है 9,0। एक हमने मालूम करना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से आएगा, वो कैसे मालूम करना है देखते हैं। तो उसके लिए आपने इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प लेनी है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 3x+5y = 15 और ये हमारे पास ये लिखा हो, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, इसको 2 का नाम दे लेते हैं। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाइंग जी, यहाँ पे हमारे पास इनको सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको करेंगे 13y, इसको सॉल्व करेंगे तो बाकी 12 रह जाएंगे, 13 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू 12/13 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को उठाएं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं, तो 2 के अंदर जब पुट करेंगे तो x एज इट इज़ आ जाएगा, 6 भी एज इट इज़ आ जाएगा, y की जगह पे 12/13 पुट करेंगे = 9 आ जाएगा। ठीक है, ये इधर प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, साथ में हमने 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया, वो 72 आएगा, 13 एज इट इज़ आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 13 आएगा, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117, माइनस 72 करेंगे तो 45 और 13 आ जाएगा। तो x, y हमारे पास जो पॉइंट है वो ये बन जाएगा, ये हमारे पास तीसरा कॉर्नर पॉइंट है। अब हमने सबसे पहले फंक्शन को, ये हमारा फंक्शन था, इसके अंदर पहला पॉइंट पुट किया 0,3, तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 3 कट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब हमने x की जगह पे 9 और y की जगह पे 0 पुट करना है, तो 3 एज इट इज़, x की जगह पे 9 और y की जगह पे 0, तो ये 27 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अब कॉर्नर पॉइंट हम लेते हैं 45/13, 12/13, तो x की जगह पे हमने पुट करना है 45/13 जमा, और y की जगह पे हमने क्या पुट करना है 12/13। तो जब आप इसको प्रॉपर मुकम्मल हल करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 11.3 जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अब किसके ऊपर फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम आंसर दे रहा है, ये इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम आंसर दे रहा है। सो एफ ऑफ एक्स इज़ मैक्सिमम एट किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम था 9,0 के ऊपर, तो ये 9,0 पॉइंट पे फंक्शन हमारा मैक्सिमम था। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी कंप्लीट होता है। ये हमारे पास ऊपर फंक्शन दिया होता है अगर आपको नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर हमने इन पॉइंट्स को पुट किया और इसकी वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, और इसके साथ ही हमारी 5.2 भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।